अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसको हम स्टार्ट करेंगे एकदम सिंपल फॉर्म से, यानी सिर्फ सीरीज का कॉम्बिनेशन पहले सीखेंगे, फिर केवल पैरेलल में कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर मिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए हमने एक सर्किट ले लिया है। आप सर्किट की सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। पहले तो आप देख लो ये सीरीज में ऐड है या पैरेलल में। तो मैंने सीरीज के लिए आपको बताया था, जब सेम करंट सभी रेजिस्टेंस में पास करती है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाली करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है। इस रेजिस्टेंस में भी एक ही करंट, वही करंट जा रही है, इसमें भी सेम करंट पास कर रही है, इसमें भी सेम करंट पास कर रही है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। अब देखो इसमें बताया कि 2 एम्पियर की करंट इसमें क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो 2 एम्पियर इसमें भी जाएगी, 2 एम्पियर इसमें भी जाएगी, 2 एम्पियर इसमें भी जाएगी। इस सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है, ये हमें नहीं पता है। तो हाँ ये देखिए R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस आपको पता है। पहले वाले 2 ओम, दूसरा वाला 3 ओम और तीसरा वाला 5 ओम, और 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या क्या हो सकता है? इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे सर्किट की करंट तो आपको पता ही है, और अलग अलग जो रेजिस्टेंस है इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं बचती। तो आप देखो सबसे पहले पूछा है, पहला पार्ट है R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। R का मतलब व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो आप सॉल्व करोगे। हमने आपको सिखाया था कि यदि आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सॉल्व करें और आपको पता चल जाए कि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सारे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। फार्मूला आपको सिखा चुके हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रेजिस्टेंस हैं प्लस यदि चौथा होता तो R4 लिख लेते, पांचवा होता तो R5 लिख लेते। सबको कंबाइन कर दीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कुल मिला कितना हो जाएगा 10 ओम। टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया 10 ओम। ए पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट आपको जानना है कि इसमें इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस 3 ओम वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 ओम वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जब आपने पिछली क्लास में हमारे देखी होगी, जब हम ये फार्मूला आपको डिराइव कर रहे थे तो उस एग्जांपल में हमने क्लियर किया था कि यदि सेम करंट VIR में कोई एक चीज कांस्टेंट होती है, यहाँ I कांस्टेंट है, 2 एम्पियर सीरीज है, करंट कांस्टेंट है, यानी V और R क्या करेगा, वेरी करेगा। R अलग अलग है तो इसका V भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, इस वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V2 है, इस वाले रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस वाले को V1, इस वाले को V2, इस वाले को V3 लेट कर दिया। हमें पता है कि सेम करंट बेरिंग है, करंट कांस्टेंट है, तो हम V1 निकालेंगे। आपको इसके डेरिवेशन में जिस फार्मूले को डेराइव किया था तो बताया था जो V1 होगी वो I, क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो I लिखेंगे, I इंटू R1 की क्या होगी इक्वल I। आप देख रहे हैं 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, R1 यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 2, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट। उसी तरह से V2 I इंटू R2, I आप जान रहे हैं करंट कांस्टेंट है, 2 का मल्टीप्लाई करें, R2 सेकंड रेजिस्टेंस आपका 3 ओम का है, मल्टीप्लाई कर दिया 6 वोल्ट। V3 I इंटू R3, 2 इंटू तीसरा वाला रेजिस्टेंस आप देखिए 5 ओम का है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 वोल्ट। सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर लिए। थर्ड पार्ट, व्हाट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट। इसी फार्मूले के डेरिवेशन में मैंने बताया था जब कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सारे वर्क डन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ का वर्क डन आपने देख लिया, यहाँ का वर्क डन देख लिया, यहाँ का वर्क डन देख लिया, तो यानी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या होगा इक्वल, ऐड कर दीजिए 4
प्लस 6 प्लस 10 और 6 16 और 4 20 वोल्ट, यानी यहाँ पे 20 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ 2 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। पूरे सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका अकेले 2 ओम का यदि रेजिस्टेंस है तो इसमें 2 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें भी 2 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, तो आप इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 है। ये 5 ओम है, 5 into 2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। तो इस तरह से इस सर्किट की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमने फाइंड कर दी। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, सिंगल अलग से किसी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, सभी का पूछ सकता है, लेकिन हम किसी भी क्वेश्चन में सब कुछ निकालना सीखेंगे ताकि वो जो पूछे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। अगली प्रॉब्लम अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज कर दिया। रेजिस्टेंस वही है 2 ओम 3 ओम 5 ओम, लेकिन अब इसको मैंने अलग तरह से कंबाइन किया। कैसे कंबाइन किया है आप देख रहे हो, इसमें यहाँ से जो निकलने वाली करंट है, यहाँ जाने के पास उसके पास 3 रास्ते हो जाते हैं, यानी करंट का पाथ डिफरेंट हो गया। तो करंट का पाथ यदि डिफरेंट हो गया तो हमने बताया था कि करंट का पाथ सेम हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और करंट का पाथ डिफरेंट हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जब 3 रास्ते हो गए तो ये कंफर्म हो गया कि ये तीनों रेजिस्टेंस इसमें कंबाइंड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। दूसरी बात, आपको इसके फार्मूले को डराइव करते समय मैंने ये भी बताया था यदि रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे तो कंफर्म है कि करंट भी इसमें अलग अलग आएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और क्या पता है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 20 वोल्ट की है। यदि 20 वोल्ट की सप्लाई है, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो ये कंफर्म हो गया। इन तीनों को मिलने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 20 वोल्ट का होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताया जा चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो यहाँ से सप्लाई है वही सभी को मिलने वाली है। तो आपको ये देखिए R1 R2 R3 लिया, V लिया। अब हम एक करके सारी इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं। चलिए, पहली इंफॉर्मेशन, यदि R1 R2 R3 सब पता है तो सबसे पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। आप फ्रैक्शन को सॉल्व करना जानते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 10 2 10 10 15 20 25 30 लेंगे तो सभी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 2 से 30 कैंसिल होगा, यहाँ 15 बन जा 15, 3 से 10 बन जा 10 और 6 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 15 और 10 25 और 6 25 और 6 31/30। आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो जल्दीबाजी में R इज इक्वल टू 31/30 लिख देते हो, लेकिन आप ये देखो ये आंसर किसके लिए है 1/R के लिए है। तो व्हाट इज R, चेंज कर दो 30/31। यहाँ आप देखो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 5 ओम थे। सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस पे हम आपको बता चुके हैं। सीरीज में कंबाइन करने पे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पे जब पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए 2 3 5 जहाँ आपको सीरीज में बढ़ के 10 ओम हो गए थे, वहाँ ये देखिए डिवाइड करेंगे 30 में 31 का तो 1 से कम आएगा, यानी रेजिस्टेंस कम होता है। इसलिए हमारे घर की वायरिंग किसमें की जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। चलिए आप इसको फ्रैक्शन में है छोड़ दीजिए, ये आंसर हो जाएगा, क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है आपके। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, इस सर्किट की टोटल करंट आपको फाइंड करनी है। ये आगे पीछे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ध्यान से देखिएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको सर्किट का दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, तो टोटल करंट पूछे या ना पूछे आप उसको निकाल लिया करिए। आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। व्हाट इज आई, तो आप ओम्स लॉ से जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ V का मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब सर्किट की टोटल करंट और R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो V के जगह हम क्या लिख दें 20 वोल्ट, I के जगह हम क्या रखते हैं फाइंड करना है, R के जगह क्या रखते हैं 30/30
31। तो बताइए आई की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 31 अपॉन 30। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। I इज इक्वल टू 62 अपॉन 3। आप चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं। आपको जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा वो पूरा डिवाइड होकर एग्जैक्ट वैल्यू ज़्यादातर आती रहेगी। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सभी रेजिस्टेंसेस में कितनी कितनी करंट जा रही है। अब देखो यहाँ पे आई करंट जाने के बाद 3 रास्ते हो जा रहे हैं, तो हम मान ले रहे हैं कि इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है और इसमें I3, और फिर यही I1 I2 I3 फिर से मिलकर फिर से क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। तो आपको पता है कि 20 वोल्ट की सप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है पूरे सर्किट का, और ये पैरेलल में कंबाइन है तो इसको भी 20, इसको भी 20, इसको भी 20, सबका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। अब आप सी पार्ट को देखिए, आपको I1 निकालना है। I1 आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू, अब I यहाँ पर चेंज होगा तो I1 इंटू R1। V के जगह क्या रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट ही सबको मिलना है, इसलिए हम V लिखे हैं, कांस्टेंट है। I1 आपको फाइंड करना है, R1 आपका कितना है 2। तो बताइए I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन 2, यानी कितना 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। हम लोगों ने इस फार्मूले से I1 की वैल्यू निकाल दिया, V पता है 20, R1 पता है 2, डिवाइड कर दिया, जाके इधर 2 का इधर डिवाइड हो गया, I1 निकल गया 10 एम्पियर। इसी तरह से सेम यदि डायरेक्टली निकालने की कोशिश करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, V यानी 20 अपॉन आपका जो रेजिस्टेंस है वो 3 है, 20 अपॉन 3 6.66। आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, या 6.66, आप जानते हो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। I3 ये देखिए, इसमें भी क्या होगा V अपॉन R3। V का मतलब कितना होगा, V का मतलब 20 और ये R3 का मतलब हो गया 5, कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। अब आप देखो टोटल करंट कितनी हुई, 10 और 4 14 और 6 20 पॉइंट समथिंग। आप यहाँ भी डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आएगी जो इन तीनों को जोड़ने पे आएगी, क्योंकि इसका फार्मूले में जब हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था ये वाला, तो उसमें सिखाया था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमेशा आपको जानना हो कि आपका रिजल्ट सही है कि नहीं, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें जो टोटल करंट है और I1 I2 I3 है, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो वो दोनों वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम। आ रही है तो आप एकदम बिल्कुल क्या किया, क्वेश्चन को सही सॉल्व किए हैं।